जहां बात आती है कि आर्थिक व्यापार और आर्थिक चीजों को लेकर लगातार ये बात चर्चा में आया है। पठानकोट के हादसे के बाद आप अगर पाकिस्तान और भारत के बायलैटरल मंथली ट्रेड के बारे में आप अगर डेटास का एनालिसिस करेंगे, कहीं ना कहीं पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आर्थिक व्यापार है वो काफी हद तक घटा है, बढ़ा नहीं है और लगातार सिस्टेमेटिक वे में उसमें डिक्लाइन आ रही है। दूसरी बात यह है कि भारत के पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ट्रेड की अगर बात की जाए या फिर इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात की जाए, पाकिस्तान शून्य मात्र है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आर्थिक व्यापार है या फिर इन्वेस्टमेंट है। तो उसके चलते भारत घबरा जाएगा और उसके चलते भारत किसी तरह का कदम नहीं उठाएगा, मैं इसको बेबुनियाद मानता हूं। ये इस पे कोई तर्क नहीं आता है आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। जहां बात आती है कि लिमिटेड वॉर के बारे में, मैंने लिमिटेड वॉर के बारे में इसलिए मैंने उल्लेख किया था क्योंकि पार्लियामेंट अटैक जब हुआ था, पार्लियामेंट अटैक होने के बाद, कारगिल होने के बाद भारत के सरकार ने कई बार आश्वासन दिया था कि आगे ऐसा माहौल कभी नहीं होगा। पर डिड वी रूल आउट पठानकोट? कुड वी रूल आउट मुंबई? तमाम जितने सारे पाकिस्तान की तरफ से जितने सारे गंदे हरकत हमारे देश में किया गया है, उन सब चीजों को क्या हम लोग रूल आउट कर पाए थे या फिर रूल आउट कर सकते थे? नहीं कर पाए ना। कल को अगर पाकिस्तान को लगेगा कि भारत के साथ जो उसकी लगातार जो एक प्रॉक्सी वॉर है वो कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो रहा है और वो इंटरनेशनल लेवल पे अलग थलग हो रहा है और अब ये केवल कश्मीर पे लिमिटेड रख के हम लोग कर नहीं सकते इस चीज को, वो कहीं ना कहीं पे जरूर इस तरह का गंदगी फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी जैसे मुंबई में उसने किया था। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि दोबारा इस तरह का चीजें हो, बट वी कैन नॉट रूल इट आउट। पाकिस्तान ऐसा देश है कि वो एक नहीं, वो 100 मुंबई जैसे गंदा हरकत इस देश के अंदर कर सकता है।